ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ सरदार मनजीत जी जाली हम यूएस हैदराबाद नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं विच इज रिलेटेड ट्रांसलिटरेशन ऑफ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ओदा पूरा ट्रांसलिटरेशन दा प्रोजेक्ट सानू पता है वीर जी कर रहे ने ते ओदे नाल कनैक्टेड काफ़ी टॉपिक्स साडे नाल उन्हां ने पहलां भी सांझे कीते ने ते रिलेटेड टू दैट दो नवे टॉपिक्स वीर जी साडे नाल सांझ करनगे इन सीक्वल क्लासेस जो हो सकता है कि एक टॉपिक विच या 3 क्लासेस विच होएगा वो वीर जी सानू होर डिस्क्रिप्शन भी देंगे डिटेल भी देंगे। अज दा जिहड़ा साडा विषय है सैशन है वो है गुरबाणी दा अंग्रेजी विच सही अनुवाद ते ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ from the transliteration point of view from matras ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸੀਕੁਅਲ ਕਲਾसेस ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ over to you ਜੀ, let's begin the class। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जिस तरह रणदीप सिंह जी ने दस्सिया तुहानू असीं अज विचार करांगे कि जिहड़ियां एग्जिस्टिंग ट्रांसलिटरेशनस ऑलरेडी हैगियां और जो उपराला महाराज दी किरपा नाल मैं पिछले 7 साल विच कर सकिया उहदे विच अंतर की है और इहदी जरूरत क्यों पई। सो आओ असी ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन नाल वेखदे हां भी की है और किस तरह होया एंड देन वी विल गेट एन आइडिया वेयर वी आर गोइंग। ओके, मैं दा टॉपिक इस तरह रखिया भी एन इनोवेटिव अप्रोच टू द गुरबाणी ट्रांसलिटरेशन। हुण जे असी पहला ही वेखिए ते लफज गुरबाणी है, लफज गुरबाणी नहीं है, पर जे असीं स्टैंडर्ड इंग्लिश टाइपराइटर यूज करते हैं तो वह गुरबनाई हो जाती है क्योंकि ई दिखाने का तरीका नहीं हैगा उत्थे। सो आई ही वरती जाती है और एन वरत्या जाता है। सो गुरबाणी शुद्ध इंग्लिश विच स्टैंडर्ड टाइपराइटर नाल नहीं लिखी जाती। सो ये जिहड़ा लफज है एन जिहदे थल्ले डॉट है ये ना है, ये संस्कृत वालियां ने भी इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत अल्फाबेट्स उन्होंने भी इनू यूज किया है विष्णु वास्ते। सो दिस इज द स्टैंडर्ड अल्फाबेट बट देन आई हैव ए विद द डॉट ऑन टॉप जिहड़ी सानू आ दी आवाज दिंदी है और आज फर्क इत्थों पता लगता है विच आई विल टॉक टू यू एज वी गो। हुण पहला तो असीं देखदे हां भी ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन दो लफ्जां च अंतर की है क्योंकि नॉर्मली लोग ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन च थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ट्रांसलिटरेशन जो है उसका डिक्शनरी मीनिंग है कि ट्रांसलिटरेशन इज टू रिप्रेजेंट और स्पेल इन द कैरेक्टर्स ऑफ अनदर अल्फाबेट या representing the spellings of a text from one script to another। मतलब असीं जे गुरमुखी नूं अंग्रेजी विच लिखना है ते अंग्रेजी दे अल्फाबेट यूज करके जदों गुरमुखी नूं लिखांगे रोमनाइज करांगे ते वो ट्रांसलिटरेशन होएगी। एट द सेम टाइम ट्रांसलेशन जिहड़ी है is representing the meaning of a source language text into target language। So जे असीं उहदे मीनिंग्स दसदे हां जिवें गुरबाणी दे गुरु द्वारा रची बाणी मीनिंग्स दसांगे ते वो ट्रांसलेशन हो जाएगी
पर जे गुरबाणी नू इंग्लिश विच जिवें मैं लिखिया ते then that is only transliteration. एक दूसरा वर्ड है ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन इज कन्वर्टिंग स्पोकन टेक्स्ट इनटू रिटन टेक्स्ट, जिहदे विच असीं नहीं जाना. सो इट वाज ओनली फॉर डिस्कशन सेक. मेरा माउस रुक गया. हुण साडा जिहड़ा ऑब्जेक्टिव है, प्राइम ऑब्जेक्टिव जिहड़ा साडा हैगा ट्रांसलिटरेशन दा, वो है रूट लैंग्वेज जिहड़ी है साडी वो गुरमुखी है. टारगेट लैंग्वेज जिहड़ी साडी है वो इंग्लिश है. सो विद utmost clarity and minimum confusion, how do we enable the root language reader to read the root language in target language? मतलब कि घट तो घट कन्फ्यूजन नाल असीं किवें गुरमुखी नूं इंग्लिश विच रिप्रजेंट करिए ताकि पढ़न वाले नूं समझ पूरी लग जाए. ओके, चलो हुण देखते हैं. जदों मैं ट्रांसलिटरेशन शुरू की ते मैनूं चैलेंजेस की आए वो मैं तुहाडे नाल शेयर करदा. एक तां सी बई जिहड़ी एग्जिस्टिंग ट्रांसलिटरेशनस हैगियां जिहड़ियां असीं हुणे वेखांगे और ट्रांसलेशनस हैगियां, उन्हां विच कन्फ्यूजन बहुत सी. जिहड़े लफज रोमनाइज कीते गए सी वो स्टैंडर्ड इंग्लिश टाइपराइटर नूं वरत के कीते गए सी, स्टैंडर्ड इंग्लिश कीबोर्ड नूं वरत के कीते गए सी. वो गुरबाणी दा लफजां दा सुच्चा मीनिंग नहीं सी दसदे, काफी मिसलीडिंग सीगा. कॉल इट अ फोर्स फिट अप्रोच कि भी असीं जो फैसिलिटी साडे कोल अवेलेबल हैगी है उस फैसिलिटी नाल असीं काम कर देना. जे मैं DO2 लिखिया ते तुसीं ओनू 2 पढ़ो, पर गोरा ओनू डू पढ़दा. डू इज अ स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड. हुण जेड़े लफज स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड दे हैं, इंग्लिश डिक्शनरी दे हैं, उन्हां नूं असीं गोरे नूं कहने आ भी मैं तैनूं कह रहा ये 2 है, वो कहंदा पर ये तां डू है. सो आई कॉल दैट एज अ फोर्स फिट अप्रोच कि भी असीं फोर्स कर दिता, लफज नूं फिट कर दिता, हुण तू पढ़ जो मैं लिखिया. तो I had to come up with an approach कि जिहड़ा inherent meaning हैगा बेस लैंग्वेज दा, रूट लैंग्वेज दा, वो inherent meaning गवाचे ना. Then I had to maintain the integrity of the root language. गुरबाणी दे लफ्जां दे इंटीग्रिटी बहुत जरूरी सी. वो असीं अगे चल के वेखांगे कि चैलेंजेस की सी और किवें होया. मेरा लिटमस टेस्ट की सी काफी मैंने समा लग गया. एक टाइम ते मैंने ऐसा लग गया सी कि मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया. और मैं थोड़ी देर तुहाडे नाल गल करांगा किवें. फिर मैं जदों पूरा कर लिया काम ते मैं सोचिया भी हुण इहनूं टेस्ट किवें कीता जाए. टेस्ट करन दा मेरा लिटमस टेस्ट ये सी कि जे मैं इंग्लिश तो वापस गुरमुखी दा लफज सारियां लगा मात्रा दे नाल बना सकदा, इहदा मतलब मेरी ट्रांसलिटरेशन सफल है. और वो टेस्ट मैं काफी जगह कीता. एक मैनू चैलेंज बड़ा तगड़ा आया, वो सी हलंत दा और पैर विच हाहे दा, क्योंकि दोनों दी प्रेजेंटेशन सेम है. हलंत क्वार्टर हाहा हैगा, पैर विच हाहा तकरीबन अद्धा हाहा बोलिया जाता है, पर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H. तो ये मैनू बड़ा बड़ा चैलेंज आया कि मैं हुण इहनूं किवें करां. फिर मैं हलंत दा जिहड़ा हाहा सी उहनूं इटैलिक्स विच कर दित्ता. हुण मैनूं पता लग जाता कि भी ये हलंत है. सो मैं वो पैर विच हाहा नहीं लगांदा जदों मैं उस लफज नूं वापस गुरमुखी विच बनावां. सो माय अटेम्प्ट, एज आई सेड,
was Gurbani in Gurmukhi to English. Now what started it? ये काम शुरू किवें होया? शुरू होया जे तुसीं इत्थे देखो, मैनू नवंबर 2011 विच एक हैदराबाद दे सिंह साहब हैगे, उन्हां दा नाम है नानक सिंह निश्तर। उन्होंने मैनू एक आर्टिकल भेजा सिख दा मुन। मैं अमरीका च रहा तकरीबन 26-27 साल, 25 साल तो ऊपर। मैं इस आर्टिकल नू सिख दा मुन, सिख दा मुन, सिख दा मुन पढ़ता रहा। 15-20 मिनट बाद मेरे दिमाग च आया कि अरे भाई ये सिख दा मुन नहीं है, ये सिख दा मन है। अरे MUNH मन किवें हो जाएगा और DA दा किवें हो जाएगा? ये तो डा है। इथों मेरी फिर खोज शुरू हुई। मैं क्या जे इस बंदे ने सिख दा मुन सिख दा मन करके लिखा तो फिर गुरबाणी किवें लिखी गई है? फिर मैं इंटरनेट पे जाके जो वेख्या, मैनू उथों काफी मन विच दुख होया ते मैं सोचा भी महाराज ने सानू इतनी वड्डी देन दिती है और असी गोरे नू पढ़ा नहीं सकते। That is how this whole exercise started. 1-2 साल से मैं खोज करता रहा। फिर मेरा मन बन गया कि भी जे एक काम मैं करना है तो मैनू नौकरी छड़ के ही करना पेगा। ये काम मेरा नौकरी करते करते नाल नहीं हो सकता। Then I quit my job और 2015 विच फिर मैं इंडिया आ गया, फुल टाइम मैं काम शुरू कर दिता। सो 2015 टू लैके 2022 देख लो तकरीबन 7 साल लग गए। पर जे असी उपराला इनिशिएशन का टाइम लईए तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट सिंस 2012 यू कैन से। आओ अगे चल के देखते हैं भी है कि हुण 9 ट्रांसलिटरेशंस हैगियां जिहड़ियां ऑलरेडी पब्लिश्ड है मार्केट विच। क्वेश्चन ये उठता भी जे 9 ट्रांसलिटरेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट विच ते मनजीत सिंह तैनूं की लोड़ पई सी नवां काम करन दी? एंड दैट इज एग्जैक्टली वट वी आर गोइंग टू सी टुडे। असीं उही वेखना है कि बई उन्हां च और मेरे काम विच की अंतर है और की सानू इस चीज के फायदे हो सकते हैं एज ए पंथ। पहले ट्रांसलिटरेशन है भाई गोपाल सिंह जी की 1960 में 4 वॉल्यूम का सैट है। मैं उन्होंने ABCD लिखे हैं, इन्हों की अगे जाके गल करांगे, लोड़ पेगी सानू, तुसीं देखोगे क्यों लिखे हैं। दूसरी हैगी है मनमोहन सिंह जी का, उन्होंने 12 साल ला के ये सैट तैयार किया। 8 वॉल्यूम का सैट है, ये 3 कॉलम फॉर्मेट है। मैं ये भी सैंपल हरेक दे तुहाडे नाल डिस्कस करांगा। गुरबचन सिंह तालिब ने 1984 विच पब्लिश किया 4 वॉल्यूम सैट। ये पंजाबी यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया सी ये सैट इन्हां दा। उस तो बाद प्रीतम सिंह चाहल ने 1993 विच 8 वॉल्यूम सैट तैयार किया। डॉक्टर संत सिंह खालसा ने एरिजोना दे हैगे USA दे 1980 यदि मैनू कंप्लीशन डेट नहीं मिली। इन्होंने पूरी इंग्लिश विच गुरु ग्रंथ साहब नू ट्रांसलेशन की। इन्होंने ट्रांसलिटरेशन नहीं की है, इन्होंने खाली मीनिंग सीधे अंग्रेजी विच लिख दिते और उहदे च गुरमुखी का कोई हिस्सा नहीं। असीं वो भी देखांगे चल के आगे। उस तो बाद डॉक्टर दर्शन सिंह ने 2005 विच 5 वॉल्यूम सैट तैयार किया। उस तो बाद डॉक्टर हरजिंदर सिंह दिलगीर ने 2016 विच 7 वॉल्यूम सैट तैयार किया। और 2013 विच उस तो पहले डॉक्टर अपना दलजीत सिंह जावा USA दे ओहायो दे हैं, कैंसस सिटी ओहायो दे, इन्हां नाल मेरी गलबात भी हुई है। 2013 विच इन्होंने 7 वॉल्यूम सैट तैयार किया। कुलबीर सिंह थिंद जिन्होंने पंथ नूं काफ़ी कुछ बख्शिया, इन्हां दी काफ़ी देन है पंथ वास्ते, बहुत काम किया इन्होंने अपना फॉन्ट भी तैयार की अनमोल यूनिबानी
ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨਿਕ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੀਨਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਟਰੇਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖੇਚਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ? And that's exactly what we are going to see today. ਅਸੀਂ before I get into details with you, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਦੀਆਂ 9 ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਟਰੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌੜੀ ਲਈ ਹੈ, 2 ਪੌੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। तो 12वीं और 13वीं पौड़ी है। हुण तुसीं इत्थे देखो, ये कहंदे those who believe are in state sublime, their virtues one cannot chime. So poetic flow है। No paper, no pen, no scribe can their state describe. Such is the word immaculate, were one to believe with all one's heart. फिर आगे कहते those who believe, their minds awaken to higher consciousness, to inner knowledge of all spheres. For them no blows, no sorrows of death, no sorrows breath. For them no longer ways of death. Such is the word immaculate, were one to believe with all one's heart. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੰਨੇ ਔਰ ਮੰਨੈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ those who believe ਕੀਤੇ ਹਨ, which is not correct. ਮੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਨੈ ਗਲਾਣ ਵਾਲਾ। ਮੰਨੇ is a noun. ਮੰਨੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ acceptance, believe ਨਹੀਂ। ਮੰਨੈ is a verb, to believe. So manne, those who believe is correct, but manne, those who believe is grammatically not correct. Let's go to the next one. अच्छा, इस ट्रांसलेशन इन्हां दी जिहड़ी है ना, ये पोएटिक है। इहदे विच गुरबाणी नहीं लिखी, इहदे विच खाली इंग्लिश ही मिलेगी तुहानू इस वॉल्यूम च इन्हां दे। अच्छा, अगे चल के वेखदे हां। मनमोहन सिंह जी ने जो ट्रांसलिटरेशन की, एक्चुअली उन्होंने ट्रांसलिटरेशन की नहीं, उन्होंने ट्रांसलेशन ही की। सो गुरमुखी दी तुक है, इत्थे अंग्रेजी दे मीनिंग्स हैं और इत्थे पंजाबी विच ओदे मीनिंग्स हैं, टीका कीता। हुण इत्थे कहंदे हैं द कंडीशन ऑफ द मॉर्टल हु ओबेज द लॉर्ड। ये इन्हां दे मन्ने